हेलो। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक प्राइवेट टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इंडिया का इंटरनल मैटर है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर में आर्टिकल 370 क्या है, और इन्होंने एक क्लॉज जोड़ दिया कि आर्टिकल 370 से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आर्टिकल 35A को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। तो मैं हूँ राजकमल, तो चलिए आगे समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये आर्टिकल 370 है क्या। तो देखिए, आर्टिकल 370 एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कि आर्टिकल था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, आज के डेट में वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, पहले वो स्टेट था। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस देता था, ठीक है ना, एक स्पेशल स्टेटस देता था। तो देखिए, वो कैसे स्पेशल स्टेटस देता था, तो वो गारंटी करता था वो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन को कि वो उनका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। मीन्स हमारा देश का तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है ही, जो हमारा भारतीय संविधान है, लेकिन इसके बावजूद उनका अपना एक संविधान रहेगा। उसके बाद से क्या रहेगा, तो उनका अलग सिटीजनशिप का हमारा इंडियन सिटीजनशिप अलग है, भारतीय नागरिकता का नियम अलग है, और कश्मीर के नागरिकता का नियम अलग होगा। फिर से हमारा भारतीय झंडा अलग होगा, और फिर से कश्मीर का झंडा अलग होगा। मीन्स ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंडिया में जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो सब स्टेट्स का अपना अपना इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनल फ्लैग, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सिंबल ज़रूर है, लेकिन फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को पहले देता था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को रख सकती हैं, वो अपना सिटीजनशिप कानून को लागू कर सकती हैं, वो अपना फ्लैग को रख सकती हैं, वो अपना प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास रख सकते हैं। मीन्स कोई भी बिना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का बाहर वाला उनके प्रॉपर्टी को नहीं ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। और ना ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस स्टेट में आर्टिकल 370 यानी वित्तीय जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो लागू कर सकती है। और ना ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कि कानून होगा बहुत सारे मामलों में, जैसे कि बच्चों का शादी करने का उम्र था 21 साल और बच्चियों का था 18 साल। तो ऐसा वहाँ पर कुछ नियम कानून नहीं था, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, फिर से राइट टू एजुकेशन नहीं था। ऐसा कि एक देश के लिए एक बुनियादी जो कि नियम कानून होता है, वो आर्टिकल 370 रोकता था। जो कि आर्टिकल 370 कहता था कि जम्मू एंड कश्मीर को कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मीन्स आप अपने जो स्टेट असेंबली है उसमें कोई बिल इंट्रोड्यूस करिए, और उसके बाद आप उस बिल को पास करा के आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा दीजिए। लेकिन अब पर हम फोर्स नहीं करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी नियम कानून। इधर बस हम आपके फॉरेन मामले और मिलिट्री मामले को हम देखेंगे, बाकी आप इंटरनली जो आपको करना है आप करिए। ऐसा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको दिया था आज़ादी। लेकिन आर्टिकल 35A क्या था? देखिए, आर्टिकल 35A एक तरीक़ा से आप कह सकते हैं कि एक, मान लीजिए कि एक कबूतर होता है, तो कबूतर का जान, मान लीजिए कि पहले की फिल्म में होता था कबूतर का जान किसी कुछ अलमारी में है, किसी डिब्बा में है। तो उसी तरीक़ा से आर्टिकल 370 का जो जान था वो असल में 35A था। 35A कहता है कि देखिए, आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, वहाँ गया 1954 में एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, उसके तहत लाया जाता है। 1954 में तो लाया जाता है आर्टिकल 370, एंड 1956 में जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। फिर इसी आर्टिकल 35A से जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने नागरिकों को स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, जो कि कहता है कि आप जो कोई भी ज़मीन होता है वो आप प्योरली अपने पास रखिएगा, किसी को आप बेच नहीं सकते। आप इंटरनली आप जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट हैं, तो आप आपस में खरीद बिक्री कर सकते हो, बट आप किसी बाहरी को, मीन्स यूपी वाले को, बिहार वाले को नहीं बेच सकते हैं। उसके बावजूद है कि आप
वहाँ का जो सिटीजन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ वहीं का नागरिक बनेगा, बाहर का नागरिक बिल्कुल नहीं बनेगा। जो वहाँ पर 1954 तक रह गया जम्मू एंड कश्मीर में, सिर्फ वहीं वहाँ का नागरिक माना जाएगा, बाकी सब नहीं मानेंगे। तो काफ़ी प्रिविलेज दिया गया था। और फिर से कुछ एक ऐसा भी वहाँ का था, एक डिस्प्यूटेड नियम कानून, कि वहाँ की जो लड़की होती है, वो मान लीजिए कि अगर वहाँ के लड़की होती है, अगर वो किसी दूसरे इंडियन स्टेट में अगर शादी कर लेती है, तो उसका जो सिटीजनशिप है, कश्मीरी सिटीजनशिप, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ की लड़की है, वो अगर पाकिस्तानी लड़के से शादी कर लेती है, तो वो उस पाकिस्तानी लड़के उसे सिटीजनशिप मिल जाएगा। ऐसा जम्मू एंड कश्मीर जो कि ये था। देखिए, इसमें पाकिस्तानी लड़के नहीं बोला गया था, बल्कि देखिए मैं दिखाता हूँ। इंडिया का जो कश्मीर था, इंडिया का जो ये कश्मीर था, वो पूरी तरीक़ा से, कुछ ही कश्मीर हमारे पास था। देखिए, इंडिया का जो ये कश्मीर था, वो पहले इतना ही भाग हमारे पास था, आज भी है। और ये सब जो पार्ट है, वो सब ये, तो इसमें था कि आप दूसरे स्टेट से शादी करते हो, कोई बच्ची करती है, तो उसका सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर गिलगिट बाल्टिस्तान के आज़ाद कश्मीर वाले इलाका का जो POK है, इस वाले इलाका के अगर किसी लड़के से वो शादी करती है, तो उसे जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसे जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड था। तो हुआ ये कि देखिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को ये जो था उसे एब्रोगेट कर दिया, उसे हटा दिया, उसे स्क्रैप कर दिया। बोला कि नो, हम आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35A को नहीं मानते हैं, और हम पार्लियामेंट के द्वारा इस नियम कानून को हम हटाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। इसे हम मतलब कि इसे हम सीज कर लेते हैं, इसे हम नहीं मानते हैं। और वहाँ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अधिकतर मेंबर्स ने इसे मेजॉरिटी में 2/3 के मेजॉरिटी से पास कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर बात आ जाता है कि यहाँ पर हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो ऐसा क्यों कहता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि आर्टिकल 370 इंडिया का मैटर है, लेकिन वो बोलते हैं कि आर्टिकल 35A से हमारा मैटर है। देखिए, आर्टिकल 35A इसलिए पाकिस्तान कंसर्न है क्योंकि देखिए था कि वहाँ पर जो सिटीजन है वो पूरी तरीक़ा से चेंज नहीं हो सकते, किसी दूसरे स्टेट के लोग आकर वहाँ का सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब से आर्टिकल 35A हट गया, तो दूसरे स्टेट के लोग आ सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस में, और वहाँ पर वो नागरिकता ले सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। तो इससे उसको पाकिस्तान को चिंता है कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, मीन्स वहाँ की अधिकतर जो आबादी है वो मुस्लिम फेथ को मानती है, वो चेंज हो सकती है। उसमें हिंदूज़, उसमें सिख्स, उसमें क्रिश्चियंस, उसमें पारसीज़, उसमें यहूदीज़ भी आ सकते हैं। तो ये उसे एक तरीक़ा से बहुत ज़्यादा चैलेंज करता है। तो इसीलिए वो आर्टिकल 35A को अभी बोल रहा है कि वो कंसर्न है, और हम उसका अभी भी विरोध करते हैं। इसमें एक चीज़ सबसे मान्य है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो महान आत्मा हैं, इस सचमुच मैं इनको महान आत्मा मानता हूँ। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है श्री PV नरसिम्हा राव, ये स्वर्गीय हो चुके हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिकल काम किया था। इन्होंने 22 फरवरी 1994 को एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास करवाया था, जिसमें 22 फरवरी 1994 का रिजोल्यूशन कहता है कि होल जम्मू एंड कश्मीर, ये मैं जैसे कि आपको मैप में दिखाता हूँ, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर आप जो देख लीजिए, ये इंडिया का पार्ट है। और इसी रिजोल्यूशन के आधार पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया, क्योंकि 22 फरवरी 1994 को जो पार्लियामेंट ने जो रिजोल्यूशन पास किया, उसमें कहा गया कि होल जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया की पार्लियामेंट इसमें जब मन चाहे तब बदलाव कर सकती है। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं। तो ये जैसे ही इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया, वैसे ही पाकिस्तान जो अपना एक मतलब कि एक हथियार बनाया हुआ था कश्मीर को, इंडिया को मतलब कि परेशान करने के लिए, वो काफ़ी बिलबिला उठा।
उसे काफ़ी दर्द हुआ कि भाई ऐसा क्यों किए। ये आर्टिकल 370 को जो पकड़े हुए थे, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, ये सब पकड़े हुए थे जम्मू एंड कश्मीर को, इसे तुम हटा क्यों दिए। तो बिल्कुल देखिए, और उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर का ये न्यूज़पेपर भी आर्टिकल छापा कि भाई जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड हो गया। तो हाँ, जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड हो गया, तो उसका जो मेजर 50% पार्ट है वो सब जम्मू एंड कश्मीर को चला गया, और 50% जो पार्ट है वो लद्दाख को चला गया। पहले ये एक ही था, जम्मू एंड कश्मीर एक ही प्रोविंस था, तो बाद में इसमें यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। मीन्स केंद्र सरकार उसको कंट्रोल करेगी। एक लद्दाख को जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी वाला मतलब कि एक कह सकते हैं टेरिटरी है, और ये जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 2 मेजर टेरिटरी है। एक है ऊपर वाला कश्मीर, और नीचे वाला आप कह सकते हैं जम्मू। जम्मू जो है वो हिंदी मेजोरिटी टेरिटरी है, और कश्मीर जो है ये ऊपर वाला, ये मुस्लिम मेजोरिटी टेरिटरी है। तो ऐसा कंसर्न है। तो खैर, आपका क्या मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर का एब्रोगेशन पर जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बयान दिया, उसे आप कैसे तौर पर लेते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स, स्टे सेफ, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सो थैंक्स, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। सो थैंक्स।